आईएसआई ने कॉल वॉल करा कि कामरान भाई ऐसा है कि वो तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मेजर गौरव आर्या के खिलाफ उसको खड़ा कर रहे हैं आदिल राजा को। तो आप प्लीज उनको एक्सपोज ना करें और आप प्लीज सपोर्ट करें इसको। मुल्क आपने ले लिया जिद में कि मुल्क बनाना है, पाकिस्तान बनेगा, चलाना आपको आता है। इमरान खान, मैं सबसे बड़ा लीडर हूं, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर हूं। लीडर मतलब जो लीड करता है। लीड कौन करता है? लीड आगे से करा जाता है। 1.1 बिलियन जो मुकेश अंबानी का घर बना है ना एंटीला, वो भी इससे ज्यादा महंगा है जितना पूरा पाकिस्तान को तिगड़ी का नाच नचा दिया आईएमएफ ने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने ट्वीट भी करा था यार कल, थोड़ा सा ना ये पाकिस्तान में दोबारा डिस्कशन हो रहा है। मैं किसी दिन विस्तार से आपको पूरी ये पाकिस्तान जो गेम खेलता है ना, खासतौर से मुझे लेके, मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या चक्कर, ये पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, ये माजरा क्या है। दोस्तों, इशू कुछ ऐसा है कि कामरान यूसुफ नाम के एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने एक वीडियो छोड़ा हवा में कल, और किसी ने मुझे भेजा, जाहिर सी बात है, सम वेल विशर, सम फ्रेंड सेंड मी दिस वीडियो। अच्छा, उसमें कुछ उन्होंने बात बोली थी। अच्छा, कामरान साहब ऐसा है कि इज अ वेल नोन टेलीविजन एंकर, वेल नोन जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। तो ऐसा नहीं है कि ही इज अ नोबडी, कि कल कोई ऐसे मुंह उठा के आ गया, ऐसा नहीं है। एंड ही इज अ पर्सन हु हैज कनेक्शंस विद द एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट मतलब पाक फौज के साथ कनेक्शंस। ये जो वीडियो है, मैं उनका लिंक दे रहा हूं, आप उनका वीडियो जाके देखिए, ठीक है। 6 मिनट के बाद से देखिएगा, या फिर आपको एक्चुअल वीडियो देखना है तो आप मेरे ट्विटर पे जाइए, आप ट्विटर पे देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो के कुछ एक्सर्प्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, ये मैं आपको इसमें भी दिखाता हूं। आप सिर्फ वॉइस सुनिएगा, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम वीडियो नहीं दिखाएंगे। आप सिर्फ वॉइस सुनिए और ये भाई साहब की फोटो देखिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा है, इसको जनरल फैज के दौर में आईएसआई ने हायर किया, और इनको हायर करने का मकसद क्या था कि वो 5th जनरेशन जो वॉरफेयर सो कॉल्ड, उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। क्योंकि आपको पता है ना कि भारत के अंदर एक इसी तरह के एक रिटायर्ड मेजर है, मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या। वो अगर आप देखें तो एक टीवी शो के ऊपर इंडिया में प्रोग्राम भी करता है, वहाँ पे कमेंटेटर भी है, और पाकिस्तान के हवाले से वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है। मतलब पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी करता है बहुत ज़्यादा, और उसके बारे में कहा भी जाता है कि, और इसमें कोई हैरान कौन होने वाली बात नहीं है कि शायद वो रॉ का एक एसेट है, और उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पाकिस्तान जो मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उसको आगे लेके जाया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को ये ख्याल है कि क्यों ना हम मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर भी एक जो मेजर है रिटायर्ड, उसको तैयार करें, जो एग्जैक्टली वही काम करे लेकिन पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को आगे लेके आए। और जो मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या जो प्रोपेगेंडा करता है, वो जो पाकिस्तान की तरफ से ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो है, इसी तरह का प्रोपेगेंडा करे, और जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है, और जो मेजर फोकस है, वो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था इसका मकसद। ये वीडियो यार कल का है, और इसमें कह रहे हैं कि एक कोई पाकिस्तानी रिटायर्ड मेजर है आदिल राजा। अब मेजर आदिल राजा से तो मैं कभी नहीं मिला, आई हैव नेवर मेट मेजर आदिल राजा, ना मैं उनको जानता हूं। कभी अगर किसी ने कोई वीडियो भेजा होगा तो भेजा होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं कभी उनसे, मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है मेजर आदिल राजा से, मैं उनको नहीं जानता। अच्छा, तो क्या हुआ कि जब पाकिस्तानी आईएसआई को, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, और आईएसपीआर को, जो उनका प्रोपेगेंडा सेल है पाकिस्तानी फौज का, जब उनको यह लगा कि मेजर गौरव आर्या दिल्ली से बहुत कुछ बोल रहा है और बहुत इसका सो कॉल्ड कोट अनकोट प्रोपेगेंडा चल रहा है और ये चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम भी एक गौरव आर्या तैयार करें, ये इनका प्लान था। तो इन्होंने साहब एक गौरव आर्या तैयार करा मेजर आदिल राजा के रूप में। तो मेजर आदिल राजा को टेलीविजन के प्रोग्राम्स दिए गए कि आप टेलीविजन के प्रोग्राम्स करिए, क्योंकि मैं भी करता हूं टेलीविजन के प्रोग्राम्स। तो बोला कि साहब गौरव आर्या की काट आदिल राजा है, आदिल राजा को टेलीविजन के प्रोग्राम्स दिए जाएं। तो उनको टेलीविजन के प्रोग्राम्स दिए गए, उनको सोशल मीडिया पर सपोर्ट करा गया। और जब उन्होंने एक दो बातें लिखी, जो मिस्टर कामरान, जिनका ये वीडियो है, जिनकी आपने आवाज सुनी, इनको उनकी बात समझ में नहीं आई, तो फिर क्या हुआ कि देन दे स्टार्टेड, यू नो, and one this gentleman Kamran
objected to what Adil Raja had tweeted. So then they started calling him. ISI ने कॉल वॉल करा कि कामरान भाई ऐसा है कि वो तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मेजर गौरवारिया के खिलाफ उसको खड़ा कर रहे हैं आदिल राजा को, तो आप प्लीज उनको एक्सपोज ना करें और आप प्लीज सपोर्ट करें इसको। तो फिर वो बात आई गई हो गई। फिर क्या हुआ, बीच में इमरान खान का मामला आता है और इमरान खान का मामला आते ही मेजर आदिल राजा, अकॉर्डिंग टू मिस्टर कामरान, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर कामरान, ये आदिल राजा साहब जो है, मेजर आदिल राजा, फॉर्मली ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ये जाते हैं और ये अपनी ही फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और बहुत बड़ा सरदर्द बन जाते हैं अपनी फौज के लिए, अपनी चीफ के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ। ये प्रो इमरान खान हो जाते हैं और उस नैरेटिव को लेके चलते हैं। तो इनके ऊपर प्रेशर आता है, फिर ये लंदन चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में देयर वुड बी सम प्रॉब्लम्स, लाइफ को थ्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो देन ही गोज टू, तो ये स्टोरी सुनाई है। अब देखो ना यार, देखो ये जो कहते हैं कि गौरवारिया प्रोपागेंडा करता है, मैं कोई प्रोपागेंडा नहीं करता। आपने देखा होगा जो ट्वीट भी है मेरे, 90% ट्वीट्स, राइट, 90-95% जो मेरे ट्वीट्स होते हैं उसके नीचे कोई न्यूज आर्टिकल होता है, राइट। और ज्यादातर अगर पाकिस्तान के ऊपर बोल रहा हूं तो पाकिस्तानी न्यूज आर्टिकल होता है, कभी कभी इंडियन भी होते हैं, कभी कभी फॉरेन भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिकल्स दैट आई कोट, और मैं अटैच करता हूं कि मैं इसके ऊपर ये कमेंट कर रहा हूं क्योंकि ये आर्टिकल अटैच्ड है। तो उससे क्या होता है कि एट्रीब्यूशन हो जाता है, उससे आपको पता है कि यार मेजर गौरवारिया जेन्युइन बात कर रहा है, हवा में बात नहीं कर रहा। ऐसे बहुत लोग हैं सोशल मीडिया पे जो कुछ भी बोल देते, क्या मुझे पता लगा है, ये सीक्रेट मीटिंग हुई थी और ये हुई थी, मुझे पता है कि ये खुफिया एजेंसी ने इस तारीख को ये सूटकेस दिया उसको, उसमें इतने पैसे थे। ये सब फालतू की बकवास है, ठीक है। और ना मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज है, ना मेरी ऐसी कोई जानकारी है। मैं तो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पढ़ के आपको बताता हूं कि ये लोग ये कर रहे हैं, और फिर मेरा एनालिसिस है, फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, फिर जो मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं वहां पे, या कोई भी हैं जो मुझे खबर देते हैं। लेकिन वो भी खबर मैं आपको ऐसे नहीं लाके देता कि किसी ने पाकिस्तानी ने मुझे खबर बता दी और मैंने आपके सामने नहीं, बिकॉज यू एक्सपेक्ट जेन्युइन न्यूज फ्रॉम मी। आपको लगता है कि मेजर गौरवारिया का चैनल है द चाणक्य डायलॉग्स, अगर हम इसको देखेंगे तो हमें सच पता लगेगा। और सच कैसे पता लगेगा कि आपको एट्रीब्यूशन चाहिए, यानी कि यार ये न्यूज आर्टिकल है जिसको कोट कर रहे हैं तो दिखाओ सबके सामने, झूठ क्या बोलना है इसमें। तो ये सब इनको लगा कि पाकिस्तानियों का ISI को लगा, तो फिर ये थ्रेट्स भी मेरे पास आना काफी शुरू हुई उस जमाने में। अभी भी आती हैं थ्रेट्स कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। दुनिया भर के लांछन मेरे ऊपर कि इसने कश्मीर में इतने लोगों को मार दिया और इसने ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें, कभी विस्तार में आपको बताऊंगा। तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूं यार देखो, आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मेजर गौरवारिया ने फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर झूठ बोला है तो मैं तो हार ही जाऊंगा ना। आपको कोई मेजर आदिल राजा मेरे खिलाफ खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं हार जाऊंगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो एक साल के बाद मैं हारूंगा, मैं जीत नहीं सकता। झूठ के पैर इतने लंबे नहीं होते कि वो दौड़ता रहे, वो झूठ गिर जाता जमीन पर। और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आप मुझे हरा नहीं सकते। आप 10 मेजर आदिल राजा खड़े कर दो, आप मुझे नहीं हरा सकते। बात यह नहीं है कि गौरवारिया की क्या कैपेबिलिटी है, बात यह है कि गौरवारिया सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। एंड ये बाइनरी है ना, जिसको साइंस में कहते हैं ना बाइनरी, आपने पढ़ा होगा 0 और 1। दिस इज अ 0 और 1 सिनेरियो, दिस इज अ बाइनरी सिनेरियो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं हार जाऊंगा, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आप पूरी फौज सामने खड़ी कर दीजिए, वो फौज हार जाएगी। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रूथ एंड लाइज। तो जो पाकिस्तानी देख रहे हैं वो जरूर कमेंट्स में लिखें और जरूर ये बात सोचने की कोशिश करें कि व्हाट इज द ट्रूथ हियर, सच के पीछे जाना चाहिए। अच्छा, ये और कुछ खबरें हैं हमारी। 9 लोग बलूचिस्तान में एक सुसाइड अटैक हुआ है धादर तहसील में, कच्ची डिस्ट्रिक्ट, बोलान एक जगह है उधर। और अकॉर्डिंग टू इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह, द ब्लास्ट अकर्ड एट 10 AM on the Kambri Bridge in the area bordering CB and Kachi districts. He said the policeman was returning to Quetta from Dadar, where the Balochistan Constabulary personnel, a department of the provincial police force that provides security at important events and in sensitive areas, including jails, was posted for duty at CB Cultural Festival. The van collided with a motorcycle which was being driven by a suicide bomber. As a result, 9 people were martyred, out of which one was a civilian. अच्छा जी, और 13 और लोग इसमें घायल हो गए। बेसिकली एक कल्चरल इवेंट हो रहा था, सीबी कोई जगह होगी इनकी बलूचिस्तान में, सीबी, तो सीबी में कल्चरल इवेंट हो रहा था। और उस कल्चरल इवेंट में क्या हो गया कि ये लोग गए होंगे और उसके बाद जब वापस आ रहे थे वहां से तो ये एक मोटरसाइकिल पे सुसाइड बॉम्बर था, उसने अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी में इनकी मार दी, खुद भी मर गया, इन सब लोगों को ले गया। वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज द thing that is happening in Balochistan, in Pakistan, many places. Unfortunately, this is what is happening here.
और यही जो हिलरी क्लिंटन बोलती थी ना, स्नेक्स इन द बैकयार्ड वाली फेमस स्पीच है उसकी, कि जैसा बोगे वही फल काटोगे यार तुम। जो तुमने बोया है ना, तुमने बबूल बोया है, तो उसमें आम या फिर पपीता या नारंगी तो नहीं होगा, उसमें बबूल का ही फल आएगा। फिर वो कटीला फल, जहरीला फल वही आएगा यार। तो यही तुमने बोया है। अब तुम 10 बार लोगों को कह दो कि रॉ की साजिश है और इंडिया की साजिश है और ये अफगान इंटेलिजेंस की साजिश है और यहूदियों की साजिश है, अमरीकियों। साजिश वाजिश नहीं, खुद की आप लोगों की नालायकी है। आप लोग निकम्मे हैं, आप लोग नालायक हैं। मुल्क आपने ले लिया जिद में कि मुल्क बनाना है, मुल्क बनाना है, पाकिस्तान बनेगा, चलाना आपको आता नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चा होता है ना कि नहीं मुझे खिलौना चाहिए, जमीन पे लेट जाता है, तो माँ बाप कहते हैं यार ठीक है यार, दो दे के खत्म करो। आपने देखा होगा ना शॉपिंग मॉल में, बच्चे नहीं देखे आपने, जो बदतमीज टाइप के बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स को एम्बैरेस कर देते हैं पब्लिकली, शॉपिंग मॉल के फ्लोर में लेट जाएंगे, हाथ पैर पीटने लगेंगे, है ना। कभी कभी दिखते हैं कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए, फिर उसको ले जाते हैं। तो ऐसे तो इन्होंने, जिन्ना ने जमीन पे लेट, जिन्ना वही बच्चा था, ठीक है ना, जिसने पीट पीट के शॉपिंग मॉल का कि माँ बाप से बोला कि नहीं मुझे पाकिस्तान चाहिए चाहिए चाहिए, मैं सांस रोक लूंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर से भाग जाऊंगा। तो बोला ले यार, ले ऐश कर। और पाकिस्तान मिल गया। नाउ फॉर 75 ईयर्स दे डोंट नो व्हाट टू डू। पाकिस्तान तो मिल गया, अब उसका करना क्या है इनको ये नहीं पता। इसलिए जब भी पाकिस्तानी बोलते हैं ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बोलो तुम लोग करोगे क्या उसका यार? तुम लोग करोगे क्या? अगर तुम्हें कश्मीर भी मिल गया, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर तुमने मिल गया तो वही तुमने 500-500 गज के प्लॉट काट के बेच देने उसके। इससे ज्यादा तुम्हारा विजन है ही नहीं। अपने मुल्क के लिए विजन नहीं है, कश्मीर के लिए क्या विजन होगा? यू पीपल विदाउट अ विजन, पीपल विदाउट अ रोड मैप, पीपल विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्ट हु कैन टेक द नेशन फॉरवर्ड। आप देख तो रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और ये बड़ी दुखद, क्योंकि आई हैव नो इल विल टुवर्ड्स दीज पुलिसमैन एंड दैट सिविलियन हु इज डाइड यार, ये तो इनोसेंट है। लेकिन इन्होंने इतना मिसमैनेज कर रखा है, इतना मिसमैनेज कर रखा है अपने मुल्क को। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात जो है ना, कि टैलेंट का बहुत फुकदान है पाकिस्तान के अंदर। जबकि मैंने बड़े टैलेंटेड पाकिस्तानीज देखे हैं, बट बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान इन माई लाइफ, मैं तो वैसे लाइन ऑफ कंट्रोल एक आध बार गलती से पार कर लिया था मैंने, बट मतलब आई हैव नेवर बीन टू द सिटीज ऑफ पाकिस्तान और समथिंग, वो भी थोड़ा ही सा गया था अंदर, फिर वापस आ गया। सो मैंने तो कभी पाकिस्तान ऐसा गया नहीं मैं कभी, सो आई डोंट नो। बट इन लोगों ने जिस तरीके से अपने देश को मिसमैनेज करा है ना यार, इट्स वेरी शेमफुल यार। ऐसा लगता है कि वही चीज़ है कि बच्चे को खिलौना मिल गया, अब बच्चे को ये नहीं पता इस खिलौने से खेलना है, इसको तोड़ना है, इसको फेंकना है, इसको खाना है, बच्चे को नहीं पता। बस वो लात मारे जा रहा है खिलौने को। सो दिस इज द वे दे हैव ट्रीटेड पाकिस्तान लाइक अ टॉय। And this unfortunate deaths of so many people is a result of that incompetence and lack of vision in the leadership of Pakistan. है जी? अच्छा, इमरान खान को वो तोशाखाना केस में अरेस्ट करने की बात चल रही है। इमरान खान ने बोला कि मेरा अरेस्ट सस्पेंड करवा दो, मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता हूं। उन्होंने बोला नहीं जी आप अरेस्ट होंगे। और राणा सनाउल्लाह ने बोला है कि अच्छा, जो मैं बोल रहा था ना कल, मैंने बोला था ना इमरान खान भाग गया था बगल वाले के घर में, वो राणा सनाउल्लाह ने ये बोल दिया। देखो, जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है। और जो आसिफ अली जरदारी है, बिल्लो रानी का बाप, उसने क्या बोला कि ये तो पुलिस वाले बेवकूफ थे। अगर इमरान खान के बेडरूम में जाते और बिस्तरे के नीचे देखते तो खान वहीं पे मिलता। कह रहे हो तो उसने मजाक में बोला था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये बगल वाले के घर में भाग गया। ये राणा सनाउल्लाह कह रहा है, जो होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का ना, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बोलते हैं लोग। तो वहां पे इमरान खान भाग गया। और मैं फिर से सोचता हूं यार कि इमरान खान, मैं सबसे बड़ा लीडर हूं, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर हूं। लीडर मतलब जो लीड करता है। लीड कौन करता है? लीड आगे से करा जाता है। सबको बोला जेल में जाओ, खुद बिस्तरे के नीचे, खुद नेबर के घर में। पता नहीं यार क्या है। ऐसे ऐसे तो लीडर है इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो रखा है इस मुल्क का। ऐसे इनके लीडर हैं यार। जुल्फिकार अली भुट्टो था, यू शुड नॉट टॉक इल अबाउट द डेड, ही इज नो मोर, बट जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला था हम एटम बम बनाएंगे चाहे 1000 साल तक हमें घास खानी पड़े, इवन इफ यू हैव टू ईट ग्रास फॉर 1000 ईयर्स वी विल बिल्ड द बॉम्ब। चलो अच्छी बात है, आपने बॉम्ब बना लिया। घास खाई किसने? घास किसने खाई? जुल्फिकार ने घास खाई, बेनजीर भुट्टो ने घास खाई, जरदारी ने घास खाई। जरदारी ने तो पूरे देश की घास काट दी उसने। बिल्लो रानी की शक्ल देखो, लुक एट बिल्लो। बिल्लो आपको घास खाता हुआ दिखता है? तो ये लोग ऐसे, पूरा इनका मुनाफिक माहौल है, हिपोक्रेटिकल माहौल है। ये कौम को भड़का देते हैं कि तुम घास खाओगे। बिल्लो बर्गर खाएगा यार, बिल्लो पिज्जा खाएगा, वो मिल्क शेक पिएगा। बिल्लो थोड़ा ना घास खाएगा। घास तो वो खाएगा जो रेडी चलाता है, जो किसी दुकान में काम करता है, जो दिहाड़ी का मजदूर है, वो घास खाएगा, वो घास खाएगा। बिल्लो बर्गर खाएगा। तो ये पाकिस्तान का एक माहौल बन चुका है वहां पे।
ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इमरान खान रनिंग अवे, द लीडरशिप इज लाइक दैट यार। और इमरान खान ने तो वही काम करा जो नियाजी ने करा था। मैं अक्सर बोलता हूं ना आपको, वो जनरल ए के नियाजी जो ढाका में जिसने सरेंडर करा था, वो भी नियाजी था मियाँ वाली का, ये भी नियाजी है मियाँ वाली का, ये सब नियाजी एक ही टाइप के मियाँ वाली के ना नियाजी, ये सब के सब यही काम करते हैं। कोई सरेंडर कर रहा है, कोई भाग रहा है। और बोलने में इनकी बोली देखो यार, बाय गॉड, इमरान खान जो बोलता है मुंह से, आप देखो, आपको ऐसा लगेगा यार क्या ये आग उगल रहा है, ये तो खा जाएगा सबको। और पुलिस का कंटिजेंट आया और खान साहब फुर, लिविंग अप टू हिज नेम ऑफ नियाजी ऑफ मियाँ वाली। अच्छा, IMF सीक्स पाकिस्तान क्रेडिबल अश्योरेंस ऑन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर लोन रिवाइवल। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। The country has completed almost all of the prior actions except for the external financing requirement of the IMF. Wanted it for clearing 1.1 billion. ठीक है ना? All IMF program reviews require firm and credible assurances that there is sufficient financing to ensure that the borrowing members' balance of payment is fully financed over the remainder of the program. Pakistan is no exception. ठीक है? अब इशाक डर क्या कह रहा है कि said last week that external financing assurance was not one of the IMF's conditions for clearance of the funding. He said Pakistan needed 5 billion in external financing for the balance of payment deficit in the current financial year ending June 30, adding that IMF believed it should be 7 billion. Long-time ally China is the only country that has so far committed a refinancing of 2 billion. अच्छा जी, बेसिकली क्या है कि जो आपने लोन लिए आप वापस करोगे, आपको क्या गारंटी आप वापस करोगे, कैसे वापस करोगे, तो आपके पास फाइनेंसिंग होनी चाहिए ना उसके लिए। अब इशाक डर ये कह रहा है कि नहीं यार, नहीं, पहले तो ये बात नहीं हुई थी, पर अब आई बिलीव पाकिस्तान मान चुका है कि हाँ ठीक है, हम करेंगे, ये भी करेंगे। क्योंकि अगर उनको 1.1 बिलियन जो मुकेश अंबानी का घर बना है ना एंटीला, वो भी इससे ज्यादा महंगा है जितना पूरा पाकिस्तान को तिगड़ी का नाच नचा दिया IMF ने फॉर दैट 1.1 बिलियन, उससे महंगा अंबानी का घर है यार। इतने कम पैसे के लिए देखो पूरी कौम को उन्होंने फट्टे पे लेटा दिया। दिस इज लीडरशिप। मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी पढ़िएगा द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीडरशिप, यू विल रियलाइज दैट पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट अ कंपस। जीपीएस काम ही नहीं करता पाकिस्तान। जीपीएस मतलब एक, मैं मुहावरतन बात बता रहा हूं, देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना, और चलते चले जा रहे हैं। अब करेंगे लोग, पैसा वापस देंगे। पाकिस्तान सीक्स कंफर्मेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया ऑन एडिशनल डिपॉजिट्स। अब ये सऊदी अरेबिया के पास पहुंच गए कि हमें 2 अरब और पैसा दे दो, 2 अरब डॉलर हमें पैसे और चाहिए। और फिर ये वर्ल्ड बैंक के पास चले गए, 950 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 अरब वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं ये लोग, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से तो मांग ही रहे हैं। वी आर होपफुल, हम उम्मीद से हैं। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल डीलिंग विद IMF रिप्लाइड व्हेन आस्क्ड अबाउट द डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक। अच्छा, ठीक है, अब आ गया समझ में। तो भैया ये है कि ये चौतरफा मांग रहे हैं, चौतरफा मांग रहे हैं। वहां पे भी इंडियन बैठे हैं, यहां पे भी इंडियन बैठे हैं, हर जगह इंडियन बैठे हैं। अब देख लो इनको देना है कि नहीं देना। मैं तो कह रहा हूं अजय मत देना, गीता आप भी मत देना लोन। ये वापस नहीं करने वाले, झूठ बोलते हैं लोग, बाकी आपकी मर्जी। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं कतर टू हेल्प पाकिस्तान टैकल इकोनॉमिक चैलेंजेस। शहबाज शरीफ गया, वहां पे लेट गया शेख के पैरों पे और बोला, ये शेख इधर तो देख। तो शेख ने देखा उसको कि कह रहा है, कहां हो आप शहबाज शरीफ आप कहां हो? शेख ने पूछा, तो शहबाज शरीफ ने बोला, जमीन पे देखो, सैंडल के पास। हम सैंडल के पास लेटती है तुम्हारे, तुम ऊपर क्या देखता है शेख, हम तो नीचे है। तो शेख ने ऐसे देखा, करे शहबाज भाई उठो इधर बैठो, तुम नीचे क्यों लेटता है? तो कहता है नीचे ही पैसा मिलता है। कतर टू हेल्प पाकिस्तान टैकल इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये कोई टैकल इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं है, सीधा भीख मांगने गया था। ये झूठ क्यों बोलते हैं? बट ना, जब आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में भीख मांगते हो ना, वो भी बड़ी प्यारी चीज है। अब देखो ना, डिप्लोमेटिक मैं आपको बताता हूं। अगर ये नॉर्मल भीख मांगे, ठीक है, नॉर्मल कोई बंदा भीख मांगे तो मौला के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे, ये नॉर्मल भीख है। भगवान के नाम पे दे दे, ये नॉर्मल भीख है। पाकिस्तानी भीख कैसे मांगते हैं? टाई पहन के। ये देखो,
ये कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, शहबाज शरीफ का ऑफिस कहता है द अमीर रिआइटरेटेड हिज रोल टू कंटिन्यू कतर्स कंप्लीट कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस एजेंडा ऑफ पाकिस्तान। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव एजेंडा ऑफ पाकिस्तान। आपको लग रहा होगा पता नहीं कौन सी डील साइन कर रहा है, ये एक्चुअली भीख है, लेकिन अंग्रेजी में, डिप्लोमेटिक अंग्रेजी में ये ऐसी साउंड करती है। ये इसने बोला है ना, डेवलपमेंटल एजेंडा ऑफ पाकिस्तान, है ना। ये एक्चुअली अगर आप इसको उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका ट्रांसलेशन ये है कि मौला के नाम पे दे दे। बट ये इसने डिप्लोमेटिकली टाई वाई पहन के गया, ये सूट वूट महंगा पहन के गया, इसने भीख मांग ली, इसको भीख मिल जाएगी। ठीक है, तो मुबारक हो शहबाज शरीफ, तुम्हें पाकिस्तान नहीं आता चलाना, तुम्हें कुछ नहीं आता चलाना, लेकिन मांगने में तुम्हारी इमरान खान की टक्कर है बेटा। तुम लोग मांग मांग के पाकिस्तान को और आगे खींचते चले जाओ, डेली मांगो। इनका काम ही है जहाज पकड़ो मांगो, जहाज पकड़ो मांगो। अब इनके 3-4 जहाज इन्होंने हैं, एक बिलावल मांग रहा है, एक आर्मी चीफ मांग रहा है, कि ये मांग रहा है, कि इशाक डर मांग रहा है। सब इशाक डर जो है ना इनका फाइनेंस मिनिस्टर, वो IMF इन सबसे मांगता है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, उसका उससे बिलावल अलग लेवल पे मांग रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पे। प्राइम मिनिस्टर जो PM लेवल पे मांग रहा है, आर्मी चीफ दूसरी आर्मी से भीख मांग रहा है। कह रहा कोई छोड़ना मत, मैं बता रहा हूं। अब पाकिस्तान की CPWD जो है वो दूसरे देश की CPWD से मांग रही है, तो जैसा मैंने बोला उनका आर्मी चीफ दूसरी आर्मी चीफ से मांग रहा है। अब ये होगा पाकिस्तान में कि जो इनका वो होगा ना, क्या नाम कहते हैं, पाकिस्तान की CPWD, वो दूसरे देश की CPWD से मांगेगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस किसी और इंटरनेशनल एयरलाइन से मांगेगा। ठीक है, पाकिस्तान का बिजली विभाग है दूसरे देश के बिजली विभाग से। सबको बोल दिया कि भाई तुम्हारा जो काउंटर पार्ट है दूसरे देश में, तुम उससे मांगो, हम सब मिलके मांगेंगे, है ना। जब हम सब मिलके मांगेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। तो सबको लगा दो भीख मांगने में, ये हो रहा है वहां पे यार। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है कि जापान से खबर है, ठीक है, जापान विल सीज टू एग्जिस्ट इफ इट कांट स्लो अ फॉल इन इट्स बर्थ रेट दैट थ्रेटन्स टू wreck द सोशल सेफ्टी नेट एंड इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू द एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर फूमियो कशिदा। जापान में एक्चुअली क्या हुआ कि जितने लोग पैदा हुए थे दोस्तों, उससे दुगने की डेथ हो गई, यानी कि बर्थ रेट है ना जापान में वो फॉल हो गई है, जापान में बच्चे नहीं हो रहे। तो वो कह रहे हैं कि यार हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा जब इतने लोग, क्योंकि वहां पे जो एवरेज एज है जापानीज की वो बहुत ज्यादा है, जीते लंबा है वो लोग, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये सब ना, पीसफुल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनकी उम्र तो ज्यादा है, लेकिन क्या हुआ है कि बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे जापान में। तो ये एक बड़ी, ये इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है जापान, हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन बात यह है कि जापान का ये क्राइसिस है। इसके बारे में सोचिएगा कि जो मुल्क है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, नंबर 1 पे जापान का पासपोर्ट आता है, बाय द वे, नंबर 1 वर्ल्ड का नंबर 1 पासपोर्ट है जापान का। उस पासपोर्ट को मतलब अब क्या ही कर लोगे यार, जब आप, वो कह रहा है कि आपका मुल्क खत्म हो जाएगा अगर, क्योंकि नई पीढ़ी आई नहीं रही वहां पे तो लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं वहां पे कि पॉपुलेशन बढ़े, तो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं वहां पे। तो ये प्रॉब्लम इस वक्त जापान में चल रही है। मैंने सोचा एक छोटी सी गुजरती खबर थी, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, तो मैंने बोला कि आपके साथ इस खबर को जरूर बांटूंगा। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं अपने फेवरेट राउंड, क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। सबसे पहला सवाल है कुंज शाह से। शाह साहब जय हिंद, ये कहते हैं जय हिंद मेजर, आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फॉर एन IT कंपनी। When the entire world knows that Pakistan is a corrupt nation along with hosting terrorism, then why other nations like Saudi and UAE are supporting Pakistan by still giving them financial aid, just like recently Saudi has given them $2 billion? अच्छा शाह साहब, ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग फायदा उठाते हैं। जब आप बाजार में, मैं आपको बताता हूं, आपने बोला ना क्यों पैसा देते हैं पाकिस्तान को। जब कोई भी बंदा बाजार में खड़ा हो जाए और कहे कि यार मैं जो अपना जमीर है ना, मैं जो अपनी इज्जत है, मैं वो बेचने के लिए तैयार हूं, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूं, बस मुझे पैसा दे दो, तो उसको कोई ना कोई खरीदार मिल जाएगा। somebody will want his services, right? पाकिस्तान को इसलिए पैसा देते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान ये नहीं कह रहा सऊदी अरब से कि हम IT में एक्सपर्ट हैं, हमारा एग्रीकल्चरल जो हमारा प्रोड्यूस है वो बहुत शानदार है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत तगड़ी है, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, हम आपको बेचेंगे, आप हमें पैसा दो। ये तो ट्रेड चलता है दुनिया भर में। पाकिस्तान ही कहता है कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप सिर्फ पैसा दे दो। तो यार जब कोई मुल्क आपको पैसा देगा, कोई देश या कोई मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, माफ करिएगा, जब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा देगा तो कुछ ना कुछ तो उसके एवज में इट विल टेक, कुछ तो लेगा वो। बहुत समय तक पाकिस्तान को फ्री में पैसा मिल रहा था,
ये सऊदी अरब से कह रहे थे कि जी असली भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान। अब सऊदी अरब ने साफ साफ मना कर दिया कि यार ये सब इस्लामिक कार्ड नहीं चलेगा, और अगर तुम हमसे पैसे लेते हो तो तुम्हें फिर कुछ ना कुछ तो वापस देना पड़ेगा। तो अब ये इन्होंने मांग तो लिए पैसे इनसे, अब देखिए आगे क्या होता है, सऊदी अरब इनसे क्या लेता है, क्योंकि अब फ्री में जो फंडिंग पाकिस्तान को होती थी वो खत्म हो गई। तो पाकिस्तान क्या देगा, उसके पास कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, कोई आईटी नहीं है, कोई सेमीकंडक्टर या चिप या कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा तो कुछ है नहीं, नेचुरल इंटेलिजेंस भी नहीं, आर्टिफिशियल कहां से होगा इनके पास। लेकिन अब क्या देंगे सऊदी अरब को, ये देखना पड़ेगा, लेट्स सी। अदनान वनी, अरे वनी तो कश्मीरी है यार। हेलो मेजर गौरवारी सर, आई एम अदनान एंड आई बिलोंग टू JNK। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। अदनान साहब नमस्कार, और आपके सवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हैं कि व्हाट शुड बी डन ऑन द ग्राउंड टू मेक श्योर कश्मीरी यूथ डोंट गेट रेडिकलाइज्ड एंड जॉइन वेरियस मिलिटेंट आउटफिट्स। जय हिंद जय भारत। अच्छा अदनान साहब, ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, अगर आप माइंड ना करें, ये मिलिटेंट नहीं है, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको फर्क भी बता देता हूं। मिलिटेंट वो होते हैं जो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, अपना जो एम है उसको पाने के लिए ना, वो बल का प्रयोग करते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। टेररिस्ट वो होते हैं जो टेरर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मासूमों को मार देते हैं वो लोग, और वो टेरर का टू मीट देयर पॉलिटिकल एंड्स और इकोनॉमिक एंड्स और व्हाटएवर दे यूज टेरर एज अ वेपन। सो दोनों में जमीन आसमान का, उनके मोडस ऑपरेंडाई में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा अदनान जी, आपने पूछा कि ऐसा क्या करना चाहिए कि कश्मीरी जो यूथ हैं वो रेडिकलाइज ना हो और वेरियस आउटफिट्स को, टेरर आउटफिट्स को वो ना ज्वाइन करें। देखिए आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग टू द कश्मीरीज। ये डेवलपमेंट ठीक है, ये डेवलपमेंट होना भी चाहिए और हो भी रहा है, लेकिन असली में जब आप एक देयर इज अ थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि द रेस्ट ऑफ इंडिया, इट इज नॉट सफिशिएंट टू सेंड टूरिस्ट्स टू कश्मीर और से कि हम 10 अरब की इन्वेस्टमेंट करवा देंगे। देयर नीड्स टू बी अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है जी, विद द पीपल ऑफ कश्मीर। ये जब तक बातचीत नहीं होगी ना, ये मामला हल नहीं होगा। ये जो मामला है कश्मीर का, दिस कैन नॉट बी सॉल्व बाय राष्ट्रीय राइफल्स। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि इतनी यूनिट्स रेज करके हम कश्मीर का मसला हल कर देंगे, वो नहीं होने वाला। और ये सिर्फ डेवलपमेंट से भी हल नहीं होगा, और ये सिर्फ पैसा डालने से और इन्वेस्टमेंट से भी हल काफी हद तक मैनेज हो जाएगा, लेकिन मैं हल मतलब श्योर शॉट 100% ये तब होगा व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल ऑफ कश्मीर। उसमें भी बातचीत हो रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि और लेवल पे बातचीत हो, और तगड़ी बातचीत हो, और जबरदस्त बातचीत हो, तब जाके मामला पूरा का पूरा सॉर्ट आउट होगा। उसके पहले नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सवाल है अर्पित गौरव। अरे वाह, दो गौरव। I live in Australia and people of Australia love India a lot. We share common interests. Recently, we've seen acts of Khalistan supporters. Governments of both countries don't align to do much to contain it or taking action against the culprits. I have people asking me why are Indians fighting against themselves in a country like Australia. I've also noticed that these people can still travel freely to India and visit their families. Are both Australian and Indian government doing anything in this regard? अच्छा अर्पित जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात मैं पहले कवर कर चुका हूं, बट मैं फिर से आपको बता दूं कि जितने भी लोग हैं ये खालिस्तानी जो ड्रामा कर रहे हैं, और जो कश्मीरी वहां पे ड्रामा कर रहे हैं तुर्की में बैठ के, कहीं और बैठ के, इनको आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, एंड मेक श्योर दैट दे कैन नॉट एंटर इंडिया, मेक श्योर दैट दे कैन नॉट सेंड मनी टू इंडिया, मेक श्योर कि इनका और इनके परिवार का सारे कनेक्शन कट हो जाए, ये आ ही ना पाए इंडिया, कहानी खत्म, ये आ ही ना पाए इंडिया। आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जानबूझ के अपने आप को ना डेमोक्रेसी, फ्रीडम लविंग एंड लिबरल ये दिखाने के चक्कर में आप अपने नेशन को हार्म करवाते हो। मेरे बस का हो तो मैं बोल दूं कि ये रिकॉग्नाइज्ड है, 500 खालिस्तानी हैं, ये इनका गांव है, ये इंडिया में नहीं आएंगे। सारे एयरपोर्ट्स को बता दो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भी हैं, ईडी, आईबी, जो भी हैं, उनके खिलाफ आप इंडिया में केसेस फाइल करिए। उनके खिलाफ, हर एक खालिस्तानी के खिलाफ 10-10 FIR होने चाहिए हर जगह, कि एक बार अगर इंडिया आ जाए तो फिर वापस ना जा पाए ऑस्ट्रेलिया, फिर यहीं पे घूमता रहे कोर्ट कचहरी में, और ऑस्ट्रेलिया वाले आपको चिट्ठी लिखते रहे, और इंडिया वही करता रहे जो सनी पाजी ने जो बोला था ना पिक्चर में, तारीख पे तारीख, बस अटका रहे, यहां पे चक्कर काटता रहे कोर्ट कचहरी के, जेलों के। नंबर 1, what we should do is file cases against these Khalistanis for anti-India activities inside India. नंबर 1, आप उनको आने मत दीजिए, और अगर वो आ जाते हैं तो पुलिस नोज, एंड देयर शुड बी अ लुकआउट नोटिस, उनके गांव में पोस्ट कर दीजिए कि एंटी इंडिया खिलाफ
कार्रवाई कर रहा है, अगर ये आए तो आप हमें खबर दीजिए और आपको इतना पैसा मिलेगा, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आपको इनकी इंफॉर्मेशन के बारे में मिलेगा अगर ये इंडिया आते हैं तो ऑब्वियसली लोग खबर देंगे, आप उसमें मोबाइल नंबर लिखिए और आप सबको बता दीजिए और रेगुलर इसके बारे में पंजाब में आप लोगों को बताते रहिए। मेक द लाइफ मिजरेबल सो दैट दे कैन नॉट एंटर इंडिया। उनको जो भी बकवास करनी है ना सोशल मीडिया पर करते रहो, तुम्हें जो बाहर करना है तुम करो, तुम्हें जैसा बाहर करना है करो, तुम इंडिया नहीं आ सकते। क्योंकि ये खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं? इंडियन पंजाब में ना। दे वांट टू मेक खालिस्तान इन इंडियन पंजाब, मेक श्योर दैट दे डू नॉट एंटर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पीरियड। कुछ हो जाए, इनके घर में कुछ हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, आप आ ही नहीं सकते इंडिया। आप बाहर हो ना, बाहर ही मरो। आपका परिवार कोई इंडिया नहीं आ सकता। यू कैन नॉट कम, यू आर ब्लैक लिस्टेड, यू कैन नॉट एंटर दिस कंट्री। तब जाके इनके होश ठिकाने का। हम ये जो प्रॉब्लम है ना हमारी वजह से, वी आर वेरी लिबरल। हमें लगता है यार गोरा क्या बोलेगा, यार गोरा बोलेगा यार कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ना उसमें इंडिया 20 था, 25 हो गया, 40 था, 45 हो गया, 80 था, 85, पता नहीं कौन कौन सी रैंकिंग देते हैं। अरे भाड़ में जाए रैंकिंग तुम्हारी, यार देश से बढ़िया रैंकिंग, भागो यहां से। नमन गुप्ता, जैन सर, जैन गुप्ता जी, आई एम नमन गुप्ता, 21 ईयर्स ओल्ड। अच्छा 21 साल के हैं आप, वेरी गुड। और आई एम रिजाइडिंग इन साउथ कोरिया। अच्छा बेसिकली क्या है कि ये कह रहे हैं कि कोरियंस जो हैं वो चाइनीज को पसंद नहीं करते, उनसे हेट करते हैं, लेकिन फिर भी वो चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं। कैन इंडिया यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर proper alliance with South Korea, like producing goods for South Korea and having joint military training so that they tackle the warlike situations from China? नमन जी एक्चुअली हो रहा है। वी आर पार्टनरिंग विद साउथ कोरिया, मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हमारी होती हैं साउथ कोरिया के साथ। हमारा बहुत अच्छी डिफेंस की अंडरस्टैंडिंग है। K9 वज्रा जो इंडियन आर्मी यूज कर रही है अभी, बहुत शानदार सिस्टम। आप K9 वज्रा आप देखिएगा, दैट इज बेसिकली साउथ कोरियन सिस्टम जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं वेपन के जो साउथ कोरिया बनाती है, जो इंडिया में बन रहा है पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद। और यार किया जो गाड़ी है ना, किया, LG है, सैमसंग है, ये तो सब साउथ कोरियन तो कंपनी, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं इंडिया में बन रही हैं। तो दैट पार्टनरशिप दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट्स हैपनिंग। मिलिट्री पार्टनरशिप, नॉन मिलिट्री पार्टनरशिप, बोथ आर हैपनिंग, है ना। सो वी हैव लवली रिलेशंस विद साउथ कोरिया एंड वी आर टेकिंग इट फर्दर एंड फर्दर। और कई सारी और ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारी साउथ कोरियन कंपनीज हैं जो इंडिया में फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं। हम लोग उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो हमारे साथ कर रहे हैं। एंड दिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर फोकस्ड। एंड ये जो है ना चाइना का, ये सब सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में किसी दिन मैं बात करूंगा इत्मीनान से। तो बेसिकली क्या है गुप्ता जी की, ये सप्लाई चेन रेजिलियंस का मामला है जिससे कि सब लोग जो डीकपल करना चाहते हैं चाइना से, मुश्किल है बहुत, क्योंकि चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां पे हर चीज बनती है, लेकिन धीरे 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 कंपनी जो है वहां से निकल रही हैं, राइट। वो कंपनीज इंडिया आ रही हैं, फिलीपींस जा रही हैं, मलेशिया जा रही हैं, इंडोनेशिया जा रही हैं, दुनिया भर में जा रही हैं। लेकिन चाइना से कंपनीज का निकलना शुरू हो गया है। इट्स अ ट्रिकल, इट्स नॉट अ फ्लड। लेट्स बी वेरी क्लियर, इट्स अ ट्रिकल। धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं और स्टेडिली आ रही हैं। और ऊपर वाला चाहेगा तो ये जो ट्रिकल है ये फ्लड भी बनेगा और चाइना से कंपनीज बाहर आएंगी काफी हद तक। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।